गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे योजनाओं के बारे में और योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे और योजनाओं को समझेंगे एक तरीके से, ठीक है। और देखिए, जो योजना के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेखपाल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और आज हम योजना के बारे में समझ लेते हैं। आई थिंक 6-7 योजना मैंने करवा दी थी और आज हम अगले योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए योजना के रिलेटेड हम क्वेश्चंस कह रहे हैं, आपको पहले समझाएंगे योजना के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। फ़िलहाल तो क्वेश्चंस को नहीं किया जाएगा क्योंकि योजना होती है जो वो हमारे लेखपाल में पूछी जाती है और लेखपाल में अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 12 से जो 13 नंबर है वो पूछे जाते हैं ग्रामीण प्रवेश से, है ना, ग्रामीण प्रवेश से। तो इसलिए आपको ये जो योजना है लगभग, देखिए दोस्तों, 55 योजनाएं होंगी लगभग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिला करके। तो इन सभी योजनाओं को क्लियर किया जाएगा इसमें और आपको समझाया जाएगा और एक एक टॉपिक को किस मंत्रालय से रिलेटेड है, कौन सी योजना है, किस तरीके से उसमें क्या हुआ था। तो आज का जो हमारा जो योजना है वो योजना है हमारी 8वीं नंबर की और ये जो योजना है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। कौन सा? दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना। देखिए, ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना थी, ये भी योजना पूछी जा सकती है। देखिए, योजना में आपको 55 योजना पढ़ना है, उसमें उसका मुख्यालय पढ़ना है और उसकी शुरुआत कब हुई थी ये पढ़ना है। तो इन सभी योजनाओं को आपको क्लियर करते हुए चलना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं जो नीचे देखता हूं, है ना, तो ऐसे आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि देखिए डिजिटल बोर्ड होता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, इसलिए मुझे देखना पड़ता है ना। अच्छा बताइए, आपको मुझे 55 योजना याद होंगी? मेरे दिमाग में बैठी होंगी? नहीं ना। उसका सन याद होगा? नहीं ना। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ओके, तो आपको उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको समझना चाहिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसकी योजना जो है कब शुरुआत हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा मैं पंखा चालू कर लेता हूँ। तो उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसको कैसे तरीके से समझ सकते हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो जो दीनदयाल योजना है, इसके नाम से ही आप देखो, इसमें दीन मतलब एक तरीके से दया की भावना प्रकट की जा रही है। तो इसमें इसका जो शुभारंभ हुआ था, इसका छोड़ो, शुभारंभ नहीं बोलते, हम लागू बोलते हैं, है ना। ये जो लागू हुई थी दोस्तों, वो हुई थी हमारी 25 सितंबर 2014 को। ओके, 2014 को 25 सितंबर में यह लागू हुई थी। अब देखिए, आप नाम से ही देख पा रहे हो कि इसमें दीनदयाल मतलब कि गरीबों पर दया करने की बात की जा रही है। इसमें 2 फैक्ट पूछता है। पहला तो पूछेगा कि ये कब लागू हुई थी, दूसरा पूछेगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड थी, मतलब कि इस योजना में क्या क्या मतलब एक तरीके से कार्य किया जाता था और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती थी, है ना। और एक अगर पूछ देगा तो हिस्सा पूछता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना हिस्सा था। तो फिलहाल ऐसा कुछ ही योजनाओं में पूछा जाता है। जिन योजनाओं में पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें तो नहीं पूछा गया है फिलहाल। इसमें ये पूछ देगा कि लागू कब हुई थी और दूसरा पूछेगा कि ये जो योजना थी उसका काम क्या था। तो आप नाम से देख पा रहे हो कि दीन मतलब गरीब लोग पर दया करने की इसमें बात की गई है। तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, वो ये उद्देश्य था कि जो ग्रामीण के गरीब हैं, है ना, जो ग्रामीण के गरीब हैं, ग्रामीण गरीब प्लस शहरी। अब ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामीण में ही गरीब होते हैं। ग्रामीण गरीब प्लस शहरी को क्या करना, एक तरीके से उनको विकास की तौर पे ले जाना, है ना, उनके विकास करना और उनकी वृद्धि कराना, ठीक है। ग्रामीण गरीब और शहरी को क्या है, उनकी क्या करना, वृद्धि करवाना या आप कह सकते हो विकास करवाना था। इससे क्या होगा कि जो हमारी योजना है, योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण गरीब हैं और शहरी गरीब हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए, उनकी
समस्याओं को और उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। क्योंकि कुछ गरीब ऐसे होते हैं दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको क्या होता है कि पैसे नहीं होते तो उनको किसी भी चीज़ में या कोई सुविधा या कोई व्यवसाय डालने में दिक्कत होती है, तो उनकी सुविधाओं के लिए भी चीज़ हुई थी। तो आप नाम से समझ गए होंगे कि दीनदयाल योजना थी। इसमें ग्रामीण और शहरी जो गरीब थे उनकी वृद्धि और विकास के बारे में बात की जा रही थी, है ना। और यहाँ पर जो पागल लोग हैं हमारे बगल में जो गाड़ी चलाते हैं ना, तो वो हॉर्न मारते हुए जाते हैं क्योंकि वो लोग एकदम पागल हैं, समझ रहे हैं आप। एक बात बताइए कि रोड है, ठीक है, अब रोड पे अगर कोई नहीं व्यक्ति है तो आपको हॉर्न मारने की क्या आवश्यकता है। यही चीज़ अगर आप अमेरिका में करते तो आपको जुर्माना लग जाता। आपको कम से कम $1000 देते। $1000 मतलब समझते हैं आप, 7500 रुपये। अगर हम बात कर लें कि $1000 के बारे में, तो अगर आप $1000 लिख लो, ठीक है, 75 से गुणा कर दो, तो जितना आता है वही इसका रुपये हो जाएगा। ओके, सॉरी 7500 नहीं होता है, इसका हो जाएगा कि 75,000 रुपये हो जाएगा। ओके, 75,000 रुपये लगता है। और एक बार जब कोई 75,000 रुपये दे देता ना, तो उसको ज़िंदगी में हॉर्न नहीं मारता, पता है, ज़िंदगी में भी हॉर्न नहीं मारता, क्योंकि $100 का ही 7500 हो जाएगा। ओके, तो चलिए, ये हमने समझ ली योजना। और ये किस मंत्रालय से रिलेटेड थी, तो ये मंत्रालय भी आपको पूछ देता है कि जो दीनदयाल योजना थी किस मंत्रालय से रिलेटेड थी, तो ये थी आवास प्लस शहरी गरीब विकास। ओके, शहरी गरीब विकास मंत्रालय से रिलेटेड थी। चलिए, अब हम नेक्स्ट योजना के बारे में बात करेंगे। और 3 योजना हम लोग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेगुलर बेस पे आपकी 3 योजना होगी। तो हमारी अब 9वीं योजना है। 9वीं योजना को देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, महत्वपूर्ण योजनाएं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा आपको। देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरे यहाँ थोड़ी सुविधा कम है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा देख के, लेकिन आपको ना केवल फैक्ट समझने से मतलब है। अगर आपको समझ में आता है जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में पास करवा सकती है। अच्छा, एक बात बताइए कि मैं 1 घंटे आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, और इसमें खाली 10 मिनट तो मैं केवल बकवास करूं, दुनिया भर की बातें बताऊं आपको, समझ रहे हैं ना। आप कहीं देखिएगा कि फैक्ट पढ़ाने से पहले लगभग वो 10 मिनट तो ऐसे ही खा जाएंगे कि मैंने ये बात हो गई, वो बात हो गई, आ जाइए चले जाइए। अरे ये सब क्या है, आप टॉपिक पे आइए, मेन टॉपिक आइए, पढ़ाइए, बात ख़त्म करिए ना। चलिए, ये जो 9वीं योजना थी वो थी बेटी बचाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो जैसा कि आप इस योजना को इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर बेटी को बचाने की बात की जा रही है और उनके पढ़ाने के बारे में बात हो रही है ना। देखिए, बचाने के बारे में बात क्या कर रहे हैं, तो जो देखिए, जो यहाँ पर आप अगर बात कर लें तो लिंगानुपात के बारे में बात हो रही है। जैसे कि जो हरियाणा में जो लोग होते हैं, ऐसा सुना गया है कि जो हरियाणा में जो पहले से वो लोग टेस्ट करवा लेते हैं कि बच्चा होने वाला है या बच्ची, अगर बच्ची होने वाली होती है तो वो लोग गर्भ में ही उनका हत्या कर देते हैं। तो वहाँ पर इसलिए उनका लिंगानुपात क्या है, हरियाणा में बच्चियों का लिंगानुपात कम है, ठीक है, लड़कों की अपेक्षा। अगर मान लें कि 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पर अगर आप मानोगे तो 625 लड़कियाँ होंगी या मानो 700 होंगी, बस इतनी लड़कियाँ होंगी। तो ये कौन सा रेशियो है। और हमारे यूपी में अगर 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पे 928 लड़कियाँ होंगी। तो ये ऐसा रेशियो है, तो चलो ठीक है। अब ऐसा कैसा रेशियो, 400 लड़कियाँ का है। तो इस तरीके से भी इसीलिए ये योजना चालू की गई थी और ये ख़ास तौर से हरियाणा पे भी लागू की गई थी, क्योंकि वहाँ के लोग बच्चियों को
नहीं पालना पोसना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर तो अगर बात कर लो इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, ये लागू कब हुआ था, तो ये इसकी शुरुआत या आप लागू कह सकते हो, तो ये हुआ था 23 जनवरी 2015 को, 23 जनवरी 2015 को। और ये पहली बार पानीपत में हरियाणा में लागू हुई थी, हरियाणा, ओके, पानीपत में हरियाणा में इसे लागू किया गया था। हरियाणा के साथ पानीपत पड़ता है, तो वहाँ पर इसे क्या किया गया था, लागू किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो हरियाणा के लोग हैं इस पर बहुत ही ज़्यादा जोर देते थे और गर्भ में ही बच्चियों को हत्या कर देते थे। तो अगर मैं बात कर लूँ कि यह किस मंत्रालय से रिलेटेड थी, मंत्रालय के बारे में बात भी पूछी जाती है, तो यह मंत्रालय इनका था बाल विकास मंत्रालय, ओके, बाल विकास मंत्रालय, ओके, कौन सा मंत्रालय था, बाल विकास मंत्रालय। और इसको लागू करने में जो इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके उद्देश्य के बारे में पूछा जाता है कि ये जो मतलब जो योजना लागू की गई थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो ये भी आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। आपको यही 2-3 चीज़ पूछेगा, कब लागू हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, किस मंत्रालय से रिलेटेड थी। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको फैक्ट बता रहा हूँ, दुनिया भर की बातें नहीं है ना। इसका उद्देश्य ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बेटी को बचाया जाए और उनको पढ़ाया जाए। तो अगर मैं मोटी मोटा बात करूँ इसको, तो जो कन्याएं थी जिनकी भ्रूण में हत्या कर दी जाती थी उनको सुरक्षित करना, ठीक है, जो कन्याएं थी, ठीक है, जिनकी भ्रूण में हत्या होती थी, ठीक है, भ्रूण में हत्या कर दी जाती थी, उनको बचाना और लड़कियों को सुरक्षित करना था, ठीक है, करना था। यही इनका मेन उद्देश्य था। और साथ के साथ उनको एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना, तो मेन यही था। तो बस इसमें आप समझ गए होंगे। एक बार देख लेते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप नाम समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेटी के बचाने की बात हो रही है, क्योंकि जो भ्रूण में हत्या हो जाती थी हरियाणा में, उनको बहुत ही फोर्सफुली लागू किया गया। और उसके बाद जैसे कि थोड़ा मोड़ा सुधार हुआ, अभी भी उतना नहीं है लेकिन ठीक है, अभी थोड़ा सुधार हुआ है। और जो हत्या करती थी उनसे बचाना और लड़कियों को सुरक्षित रखना और जो कि एजुकेशन के लिए बढ़ावा देना, ओके, पढ़ाई के लिए क्या है, पढ़ाई के लिए बढ़ावा देना है ना। देखिए इसमें हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी क्योंकि और मैं बोल भी रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखिए आप समझ गए होंगे मंत्रालय कौन था, बाल विकास मंत्रालय। इसमें आपको याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी ज़बानी याद हो जाएगा, ठीक है, ये सब आपकी ज़ुबान पे। एक योजना और बात करते हैं, उसके बाद फिर कल अगली योजना के बारे में बात करें। ये है हमारी 10वीं नंबर की योजना, और 10वीं नंबर की योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये योजना तो आप लोग जानते होंगे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये योजना लेखपाल में पूछी गई है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बात कर लें तो ये कब लागू हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, मंत्रालय क्या है, बस ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, ओके। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। अब बहुत लोग क्लास में आप देखोगे ना, मेरी क्लास छोड़िए किसी और की क्लास देख लीजिएगा, आप डायरेक्ट फैक्ट नहीं बताएंगे आपको, दुनिया भर की बातें बताएंगे, फिर आके पॉइंट पे आएंगे। अगर ये 2 मिनट की, अगर मैं इसको 3 मिनट में ख़त्म कर दूँ तो वो 7 मिनट, तो मान लो कि वो 7 मिनट में इसको ख़त्म करेंगे। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का वो जो लागू हुई थी वो हुई थी हमारी 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य तो आपको मैं बता ही दूंगा। और पहले तो मंत्रालय के बारे में बात करें तो ये जो मंत्रालय थी ये वित्त मंत्रालय से रिलेटेड थी,
इसे वित्त मंत्रालय। ओके, और इसका उद्देश्य तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वारा जो योजना चलाई गई थी, उनका योजना का मतलब ये था कि जो, अगर मैं एक बात और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो मुद्रा MUD, ठीक है, MUDRA, ओके, मुद्रा का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ आज। फुल फॉर्म, ओके, मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, ओके, क्या है, एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। ये आप ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार पूछ सकता है कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है और उद्देश्य इसका पूछा जाएगा। तो उद्देश्य के बारे में बात कर लूँ तो इसका उद्देश्य ये था कि जो छोटे मोटे जो शहरी हैं और जो ग्रामीण हैं उनको क्या है, एक तरीके से छोटी मोटी मुद्रा दी जाए, है ना, उनको लोन दिया जाए। और लोन कितना दे सकते हैं, तो 10 लाख तक अगर पूछ लिया जाए कि कितना लोन दिया जाता था, तो लगभग क्या मतलब 10 लाख रुपए लोन दिए जाते थे, है ना। अब ये लोन आप ले करके, कोई ग्रामीण हो या कोई शहरी हो, तो क्या करेगा कि अपना एक छोटा सा व्यवसाय चालू कर सकता है। 10 लाख रुपए बहुत होते हैं एक छोटा मोटा अच्छा खासा व्यवसाय करने के लिए। तो इनका उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण और प्लस शहरी हैं, ठीक है ना, तो ग्रामीण प्लस शहरी उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाए और उनका विकास किया जाए, है ना। यही इनका उद्देश्य था। ग्रामीण प्लस शहरी को 10 लाख रुपए तक का लोन, उनको अगर आप चाहिए तो 10 लाख रुपए लोन ले लीजिए और अपना विकास करिए और अपने व्यवसाय को चालू कर सकते हैं। तो इनका महत्वपूर्ण यही योजना था। और इनको पैसा एक तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मुद्रा लिखा हुआ है, तो मुद्रा मतलब रुपये ही होता है ना। प्रधानमंत्री के द्वारा मुद्रा दी जाती थी ग्रामीण और शहरी को, और कोई रहता थोड़ी नहीं हमारे देश में, ग्रामीण और शहरी रहते हैं। इनको उद्देश्य यही था, जो ग्रामीण और शहरी हैं उनको पैसा दिया जाए जिससे कि वो अपना व्यवसाय खुद का चालू कर सकें। इसका मंत्रालय वित्त मंत्रालय था। जैसा कि यहाँ पर पैसे की बात अगर होती है तो वो वित्त मंत्रालय से ही रिलेटेड होती है मैक्सिमम। मुद्रा का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी। लोन कितने का दिया जाता था, तो वो 10 लाख दिया जाता था। लागू कब हुआ था यह, 8 अप्रैल 2015 को। तो ये योजना इम्पॉर्टेंट थी, आप इसको लिख लीजिएगा और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी। और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे जैसी क्लास आपको कहीं और मिलेगी तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, एक बार मेरी देखिएगा, एक बार उनकी देखिएगा। मानता हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा सुविधा अच्छी नहीं लग रही होगी आपको, समझाने में भी आपको इसमें थोड़ा सा हैंड राइटिंग वगैरह थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन आपको मैं बता तो रहा हूँ, मुँह से बोल रहा हूँ ना, इतना भी ख़राब नहीं हो गई है ना। तो 2 चीज़ देखिएगा, एक तो उसके समझाने का तरीका कि वो इन चीज़ों को कितने मिनट में समझाता है। अगर मैं 5 मिनट में समझाऊंगा तो वो 10 मिनट में समझाएगा। तो आपको 5 मिनट में मेन फैक्ट को समझना है, ओके। तो चलिए आज की क्लास मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोग आंसर नहीं देते हैं, मुझे भी क्या है कि थोड़ा सा इसको भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग भी इनको देखा करें तो बोला करें कि हाँ सर आपने अच्छा पढ़ाया है, गलत पढ़ाया है, कुछ तो बताया करो। मतलब 10-15 लोग देखते हैं, चलो ठीक है, मानता हूँ कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, लेकिन अगर 10-15 लोग भी देख रहे हो तो उसमें बताया करें कि हाँ सर देखिए यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, आपने ये चीज़ गलत बताई। ऐसे मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ ऐसा नहीं है कि इंसान से ही गलती होती तो आप बता सकते हैं कि हाँ सर अच्छी क्लास गई, बुरी क्लास गई, अच्छी नहीं गई, ये करिए वो करिए, जो भी हो, है ना। तो चलिए मुझे बताइएगा आप।